हंस के दिखा रहे हो? बोल के दिखा दो। कोकोमेलन बोलना वीर, कोकोमेलन बोलना। कोकोमेलन। इसे थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कर दिया वीर। और बोल के दिखाना कुछ शब्द वीर। चिड़िया बोलना, चिड़िया। खाना बोलना। चाबी। कुर्सी। कुर्सी। मम्मा। पापा। भाई। चाय। चिज्जी। तो गाइस ने कितना कुछ बोल के दिखाया। तो इसी बात पे आप लोग लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना कि आपके बच्चे ने 2 साल में बोलना स्टार्ट किया है थोड़ा थोड़ा या पहले ही बोलना स्टार्ट कर दिया था, ये भी जरूर बताना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिशा चौहान आपका स्वागत कर रही हूँ। और ये हाँ जी, गाड़ी आई है। और यहाँ पे वीर हमेशा की तरह कोकोमेलन देख रहा है। क्या कर रहे हो वीर? हाय बोलो वीर। वीर हाय बोलो, इधर देख के हाय बोलो। हाय हाय करो। कोकोमेलन देख रहे हो? वीर ने आपको बता ही दिया है कि वो कोकोमेलन देख रहा है। और गाइस इस तरह से मेरा ये टमी है जो देखो दिखना स्टार्ट हो गया है। आज फिर मैं आपको दुखी मन से ही अपनी अपडेट देने आई हूँ गाइस। और इतनी परेशान हो गई हूँ ना, इतनी परेशान हो गई हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। सारी रात मेरे ना यूरिन मतलब बाथरूम में ही विजिट रहती हैं। कम से कम 10-12 विजिट हो जाती हैं बार बार। अभी जैसे बाथरूम करके आई हूँ, उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि नहीं फिर से जाना पड़ेगा, फिर ऐसा लगता है फिर से जाना पड़ेगा। पूरी रात मेरी ऐसे ही निकल जाती है, नींद मेरी बिल्कुल पूरी नहीं होती है। क्योंकि बार बार ना मुझे ऐसे ही रहता है कि प्रेशर हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, जाऊं, प्रेशर हो रहा है, जाऊं। ऐसे कर करके ना पूरी रात निकल जाती है। मेरी तरह कौन कौन परेशान है ये यूरिन से। और सबसे बड़ी बात है कि दिन में परेशान नहीं करता है, दिन में वही नॉर्मल 2-3 बार, लेकिन रात को तो कंटिन्यू विजिट्स होती हैं मेरी बाथरूम में। ऐसा लगता है जैसे उसको मेरे से ना एक वो खुंदक हो गया है कि नहीं, जैसे जानबूझ के किसी को सताना नहीं होता है, ऐसे लगता है मुझे कि जान के परेशान करता है। पता नहीं, तो मैं सोचती हूँ, इमेजिन करती हूँ और फिर मुझे जाना ही पड़ता है। मुझे फिर उसके बाद नींद नहीं आती है। प्लीज़ मुझे एडवाइस कर दो, मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे इतना यूरिन ना आए। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, इतनी परेशान हो गई हूँ ना कि मैं सच में इतनी, मेरा मन करता है कि मैं टॉयलेट में ही कुर्सी बिछा लेती हूँ, वहीं बैठ जाती हूँ सारी रात। क्योंकि बार बार उठना तो पड़ता ही है। ना तो इंसान की नींद पूरी होती है, ना ही कुछ और काम करने के लायक रहता है। बस जब देखो बाथरूम 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 सारा दिन। हे भगवान, पहले मैंने सोचा था इन सब चीज़ों से निकल गई हूँ, बट अब ऐसा लगता है दुख का ही खत्म नहीं होता रे भैया। जब देखो सारा दिन मुझे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, होता ही रहता है। ऐसा मन करता है हे प्रभु जल्दी से ये टाइम निकले, अगस्त आए, बच्चा हो और उसके बाद उसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो। और ये जो सेकंड वाला था ना, फर्स्ट वाला तो हमारा एक्साइटमेंट में निकल जाता है, लेकिन ये सेकंड वाला इतना तंग कर रहा है ना मुझे, सच में बोलना नहीं चाहिए बट मैं क्या करूँ। मैं सच में बहुत परेशान हो गई हूँ। इतना यूरिन फ्रिक्वेंटली तो मुझे वीर के टाइम पे भी नहीं आता था जितना मुझे इस टाइम पे तंग कर रहा है। और इस बार डॉक्टर से मिलूंगी ना तो मैं ज़रूर पूछूंगी कि ये क्यों हो रहा है। और सच बताऊँ मुझे एक टेंशन हो रही है, 2-3 दिन बाद मुझे डॉक्टर विजिट करनी है। मेरा वो एनोमली जो स्कैन है वो होना है, तो उसका भी एक डर अंदर ही अंदर बैठा हुआ है कि उसमें पता नहीं सब सही आ जाए। क्योंकि यहाँ तक का सफ़र पार किया है ना, सो मन होता है कि नहीं अब आगे जो भी है ना बहुत अच्छे से चला जाए, बहुत स्मूथली चला जाए। क्योंकि इस टाइम पे कुछ भी अगर बेबी के अंदर ऐसा वैसा कुछ आता है ना, तो आपको पता है कितना दिक्कत वाली बात होती है। भले आपके पास 1 बेबी हो, 2 बेबी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तक की जर्नी हमने की है तो मन में ये रहता है कि हे भगवान सब अच्छे से हो जाए, सब अच्छे से हो जाए। मैंने तो बता दिया आप लोगों को कि अभी तक मुझे लगा था कि इस मंथ के अंदर मुझे वॉमिट वाली दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वॉमिट भी ख़त्म नहीं हो रही है, वो भी आती रहती है, मेडिसिन लेनी पड़ती है तब रुकती है। ठीक है, और बाकी तो चलो नॉर्मली इस टाइम पे आएगा ही, जो भी बैक एक है या फिर जो भी बैक पेन हो गया, लेग पेन हो गई, ये सब तो होगा ही होगा आगे, नेचुरल सी बात है। सो वो तो हमें सहना ही पड़ेगा। बट ये जो एक्स्ट्रा सिम्टम्स होते हैं ना, ये बहुत तंग करते हैं। लाइक वॉमिट हो गया, या फिर ये यूरिन वाला हो गया, ये हल्का हल्का हेडेक हो गया,
ये सब चीज़ें बहुत परेशान करती है। मतलब एक चीज़ से तो बंदा डील कर ले, लेकिन इतनी सारी चीज़ों से डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो समझ में नहीं आता कि ये 3-4 महीने कैसे निकलेंगे। बट जैसे भी निकलेंगे, मैं आई एम श्योर कि मेरी तरह आप में से भी कुछ ऐसी होंगी जो बिल्कुल मेरी तरह परेशान हो रही होंगी इस टाइम पे, और ऐसा लग रहा होगा कि भगवान जी जल्दी से जल्दी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आए और बेबी हो और हम फारिग हो जाएं। सो सच बताना आप में से कितने ऐसे हैं, कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। आपको भी क्या मेरी तरह बार बार यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ रहा है, या क्या हो रहा है आप लोगों के साथ, तो मुझे ज़रूर शेयर करना, ताकि मुझे भी पता चले कि ये सिर्फ मेरी प्रेगनेंसी में हो रहा है या फिर सबके साथ कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते ही रहते हैं। सो अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में फिर से कोई ना कोई अपडेट के साथ। और आप मेरे व्लॉग्स को प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट करके मुझे बताया करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और इसी तरह से मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करें और मेरी इस प्रेगनेंसी जर्नी में मेरा साथ दें। तब तक अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीर बाय बोलो। बाय।